राजधानी रांची के टीपूदाना चौक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्यूटी और हेयर सुविधाएं अब उपलब्ध होगी। विश्व प्रसिद्ध हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने रांची के टीपूदाना चौक पर नए प्रीमियम लग्जरी सैलून का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर मास्टर फ्रेंचाइजी अरविंद कुमार और फ्रेंचाइजी ऑनर रोहित कुमार भी मौजूद रहे। इस लग्जरी सैलून में एक ही छत के नीचे बाल, सौंदर्य, मेकअप और नाखून से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उद्घाटन के दौरान जावेद हबीब ने लोगों को बालों की सेहत बनाए रखने के महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। स्टेट है तब भी हमारे वहाँ पे 35 स्टोर चलते हैं और 35 स्टोर का मतलब पता क्या होता है? एक स्टोर के अंदर 10 लोग काम करते हैं। आप सोचिए कि हमारी पूरी की पूरी ब्रांड के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं कि एक नाइकी ब्रांड के अंदर लोग इतने काम कर सकते हैं। अगर जावेद हबीब की 1000 शॉप चलती हैं, एक शॉप में 10 लोग हो गए, मतलब आप सोचो 10,000 लोग काम करते हैं। तो मतलब हमारी कैंची में कितनी पावर है। लोग क्या बोलते थे? नाई का काम, नाई का काम, नाई का काम। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, पहले कोई डॉक्टर कभी नहीं था, सारे नाई थे और मुझसे ज्यादा हैंडसम नाई पैदा नहीं होगा। और मैं मानता हूँ कि हम जो लोग हैं ना, सारे के सारे, वो चाहे हमारे रांची में रहते हो, चाहे दिल्ली में, चाहे बॉम्बे में, हम सबकी सोच सेम है। हम सारे का सारे सुबह उठते सबसे पहले पता कहाँ जाते हैं? शीशे पे जाते हैं और शीशे पे जाके क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। और स्माइल कब करते हैं? जब अच्छे बाल और बहुत सारे बाल हो। तो इसका मतलब ये है कि जो दिन की शुरुआत है वो अच्छे बाल हैं। और रात को सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं? दोबारा शीशे पे जाते हैं और अपने आप को देखते हैं, बिकॉज़ हमें ड्रीम चाहिए रात को। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि दिन की शुरुआत बाल है और रात की शुरुआत बाल है। इसका मतलब बाल अच्छे कटे होने चाहिए और बाल कटे अच्छे नहीं होने चाहिए, बाल हमारे हेल्दी होने चाहिए। और बाल हेल्दी कब होते हैं? जब हमारे बाल साफ होते हैं। मैं बोलूं कि अच्छी कॉस्मेटिक बेच के बाल अच्छे बन जाते हैं, कभी नहीं। बाल अच्छे बनते हैं, एक ही वर्ड बोलूंगा, हमारा जो स्वच्छ भारत है, स्वच्छ है। लेकिन लोगों ने एक अंधविश्वास शुरू कर दिया कि हमें बालों को रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। और मैं बोलता हूं, दांत भी तो रोज वॉश करते हैं, टूथपेस्ट में हमारा कोई केमिकल नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है? ये जो अंधविश्वास है, हमें इसको खत्म करना है। तो बालों को रोज वॉश कीजिए, लेकिन मेरे तरीके से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तरीका क्या है? 4 लाइनें सिर्फ। पहले बाल गीले करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तेल लगाओ। अगर झारखंड में सरसों है तो सरसों का तेल लगाओ। अगर यहाँ कोकोनट है, कोकोनट का तेल लगाओ, क्योंकि कुछ सोच समझ के भगवान ने यहाँ पर वो पैदा किया है, तो यहाँ के लिए है। तो पहले बाल के लिए किए, कोई भी तेल लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए सिर्फ। उसके बाद में शैम्पू कर दो रोज। अगर आपको शैम्पू पे विश्वास नहीं है, साबुन कर दो। अगर आपको साबुन पे विश्वास नहीं है, रीठा कर दो। लेकिन धुलना रोज जरूरी है, क्योंकि जब हमारे बाल धुलते हैं ना, हमारे बाल ब्रीथ करते हैं, और जब ब्रीथ करेंगे ना, बाल ज्यादा ग्रो करते हैं। झारखंड के अंदर माइंस बहुत है, यहाँ पसीना है, और ये यहाँ पर ये जो कालापन है ना, ये माइंस का ये जो है ना डस्ट है, वो है। तभी बाल धुलने बहुत जरूरी है। जावेद हबीब एक सालों ब्रांड नहीं है, नंबर 1। जावेद हबीब एक एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है। हमारे 70 एकेडमी चलते हैं जहां हम लोगों को बाल काटना सिखाते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना तो आपको जाना पड़ेगा पाठशाला, आपको नाई बनने के लिए भी जाना पड़ेगा पाठशाला। तो हमारे कोर्सेज हैं, और वो कोर्सेज क्या हैं? जो दिल्ली का कोर्स है वो रांची का कोर्स है, जो बॉम्बे का कोर्स है वो रांची का कोर्स है, जो बॉम्बे का कोर्स है वो पटना का कोर्स है। मतलब सिलेबस सेम है, लेकिन हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ के लिए बना है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग बाल काटेंगे, हम लोग ब्यूटी का काम करेंगे, हम लोग मेकअप का काम करेंगे, हम लोग नेल आर्ट का काम करेंगे। मतलब जो ग्रूमिंग के लिए चाहिए हम लोग सारे काम करेंगे। और वो काम कौन करने वाले हैं? सारे हमारे स्टूडेंट। मतलब ये जो हमारी टीम है ना, ये सारे के सारे हमारे स्कूल से आए हैं, और स्कूल से जब आते हैं ना, ये जावेद हबीब का कल्चर लेके यहाँ पर आए, तो अच्छा ही काम करने वाले हैं। तो यहाँ के लोगों को दीजिएगा कि नहीं ट्रेनिंग? यहाँ के लोकल लोग? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग जो एडमिशन लेना चाहे या जो सीखना चाहे, क्या उनको कैसे? अभी वही मैं, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी तक तुम्हारे सर सालों चल रहे हैं। नाउ आई वांट टू स्टार्ट अकेडमीज इन रांची, इन जमशेदपुर, इन धनबाद। आई थिंक ये जो 3 सिटीज हैं, यहाँ हमारी एकेडमी आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो आदमी है वही काम करे ना। मैं दिल्ली से लेके क्यों आऊँ, मैं बॉम्बे से लेके क्यों आऊँ? तो मेरा कंसर्न सिंपल है, एजुकेशन दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, एंड फिर बिजनेस करो।
आई थिंक बहुत सिंपल है, जो किसी ने सोचा नहीं है। हर आदमी क्या सोचता है, अच्छी शॉप बनाओ। मैं बोलता हूँ अच्छी शॉप बना सकते हैं, लेकिन हाथ जो हमारे होते हैं ना स्किल, वो ट्रेनिंग उसकी होनी बहुत जरूरी है। सर, जिन्होंने गलती कर दी है, बाल इसके कम है या फिर नहीं, इसके लिए क्या है? देखिए बाल गिर गए, आपने मुझसे पहले बात नहीं किया। देखिए दो रीजन है। पहली बात तो बाल टूटना नहीं चाहिए, और बाल टूटने का असर मैंने आपको बता दिया। एक तो रोज धोएंगे, और कभी रात को तेल मत लगाना, कभी भूल के भी। हम लोग सारा अंधविश्वास में रात को तेल लगाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया स्कूल के अंदर, हमारी बॉडी ब्रीथ करती है ना, आपने तेल लगा के उसको ब्लॉक कर दिया तो बाल जब खत्म हो गए। तभी आपने देखा कि इंडिया के अंदर बाल बहुत ज्यादा जल्दी ग्रे होता है, क्योंकि रात को तेल लगाते हैं। अच्छा, अब जिसके बाल चले गए हैं उसकी एज पे डिपेंड करेगा। अगर कोई 35, 40, 50 साल का इंसान है, मुझे लगता है कि उसके बाल आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्याज होता है ना हमारे किचन के अंदर, प्याज लो और उसका फ्रेश जूस निकालो, तेल नहीं, फ्रेश। क्योंकि हमारा जो प्याज की जो स्मेल है ना, जब तक वो स्मेल आ रही है तब तक वो काम करेगा, उसके बाद वो जहर बन जाता है। करता है 3 साल का एग्रीमेंट होता है। एक होती है फ्रेंचाइज फीस, जो होती है 5 लाख से लेके 8 लाख तक, और आपको एक ना मंथली रॉयल्टी देनी पड़ती है। लेकिन पहले 3 महीने कोई रॉयल्टी नहीं होती, ये रॉयल्टी शुरू होती है 4थे महीने से। और वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, जो चेयर का प्राइस है ना, जैसे यहाँ 4 चेयर हैं तो हम प्राइस फिक्स करेंगे कि आपको मुझे हर महीने एक चेयर का 5,000 रुपए देना है, 5,000 रुपए देना है। तो अगर 4 चेयर हो गई, आपको मुझे 20,000 रुपए देना है, इस तरीके से। तो मेरा जो फ्रेंचाइजिंग है ना, मैंने उसको बहुत देसी बना दिया है। मैं नहीं देखता 15%, 20%, चेयर बेस है सारा का सारा। सर नहीं, वो